टू माई चैनल मिस्टर क्लासेज। तो DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 14 फरवरी को कंडक्ट होने वाला था, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। जो अब 14 का जो एग्ज़ाम था 16 फरवरी को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो 16 फरवरी का जो आपका कल यानी 9 बजे से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ होगा। जो आपका पेपर कोड 101 यानी शिक्षा के मूल तत्व या कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन। तो फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन जो आपका 16 फरवरी को एग्ज़ाम है उसको देखते हुए मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि 14 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था, उससे पहले एक मॉडल पेपर 13 फरवरी को अपलोड किया गया था हमारे चैनल पे। तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इससे भी वो वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको भी 13 फरवरी का जो अपलोड हुआ है उसको भी देख के जाएँ। और ये आज जो मॉडल पेपर अपलोड हो रहा है इसको भी आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप देख कर जाएँ, और इससे रिलेटेड आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपके 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी के, उसमें भी आपके 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए थे। तो दोनों पेपर आप लोग देख कर जाएँ, दोनों जो आपके मॉडल पेपर हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके हिसाब से 40 क्वेश्चन आपके तैयार किए गए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। यह जो कथन है किसका है? तो कथन देखने को आपको 5 से 6 जो मिलेंगे। तो पिछले वाले जो मॉडल पेपर है उसमें भी कथन के कराएंगे, तो वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यह जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सुकरात, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि अनुशासन का महत्व किसके लिए है? तो अनुशासन का महत्व देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए। तो यह जो अनुशासन का महत्व है ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों में किस प्रकृति का अध्ययन किया जाता है? चिंतन, रुचि व योग्यता, कल्पना व स्मृति, बुद्धि का विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है कि शारीरिक शक्ति से ही व्यक्ति स्फूर्ति, वाहन और क्रियाशील बनता है। यह किस अर्थशास्त्री का परिभाषा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है कि बालक में जन्म से निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? जिज्ञासा की, काम की, पलायन की, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं 6 नंबर कि शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि उसे सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों को समझना चाहिए जो इसे समझने में असमर्थ है। यह कथन किसका है? एच गॉर्डन का, जोसेफ एच रोसेक का, ओटावे का, डीवी का। तो यह जो कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, एच गॉर्डन का। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है कि विषम परिस्थितियों व कठिनाइयों का सामना कौन कर सकता है? धार्मिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति, संतुलित व्यक्ति। तो इसका बताइए क्या सही होगा? तो वह सही होगा आपका संतुलित व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। यह कथन किसका? तो J.S. मैकेंजी का, फ्रायड का, रॉस का, डीवी का। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मैकेंजी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। यह जो कथन किसका है? प्रोफेसर ड्रीवर का, J.S. मैकेंजी, रॉस, फ्रायड। तो यह कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर ड्रीवर का। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है। 10 नंबर दिया है कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन हेतु डाला जाता है। यह कथन थॉमसन, सेमनर, मैकेंजी, रॉस। तो यह आपका थॉमसन का ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का अर्थ ज्ञान को बाहर से भीतर ले जाना, आपका दिया है ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान को प्रकाश में लाना, अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक वस्तु है, शिक्षा द्वारा प्राप्त होती, शिक्षक द्वारा प्राप्त होती है, और शिक्षा पुस्तकों में होती है, शिक्षा अनुभव तथा ज्ञान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा क्या है? शिक्षा अनुभव
तथा ज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर आपका दिया है कि निम्नलिखित परिभाषा किसकी है? अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। तो यह प्लेटो की है, सुकरात की है, डीवी की है, हर्बर्ट की है। तो यह जो परिभाषा है किसकी है बताइए आप लोग। तो यह जो कथन है आपका हर्बर्ट का है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक अर्थ क्या होगा कि शिक्षा कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं, गलत है आपका। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा बाहर से अंदर तक चलने वाली प्रक्रिया है, गलत है। शिक्षा ऊपर से नीचे तक चलने वाली प्रक्रिया, ये भी गलत है आपका। शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है। 15 यह है कि यह किसने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास करना। किसका है? अरस्तु का, विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, कांट का। तो बताइए जो इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर दिया, शिक्षा की प्रकृति है वैज्ञानिक है, कलात्मक है, ए और बी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों सही होगा, यानी वैज्ञानिक भी है, कलात्मक भी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 दिया है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ से तात्पर्य है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा, माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, राज्य द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। तो संकुचित अर्थ का मतलब क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं 18 नंबर। यह आपका कथन से संबंधित है कि पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 19 है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका अरस्तु का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कथन आपका इंपॉर्टेंट है। और 20 नंबर देख लेते हैं कि सामाजिकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। यह कथन है डीवी का, ओटावे का, मैकाइवर का, कोई नहीं। तो यह जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर। ठीक है, ये आपका मैकाइवर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया हुआ है कि प्राचीन कला से आज तक शिक्षा देने का माध्यम क्या है? विद्यालय, शिक्षक, कोचिंग सेंटर, उपयुक्त से में से कोई नहीं। तो आपका शिक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 दिया है कि औपचारिक शिक्षा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो औपचारिक शिक्षा आपका किस नाम से जानते हैं? अनौपचारिक शिक्षा नहीं, ये तो औपचारिक का सीधा उल्टा होता है। अनियमित शिक्षा ये भी नहीं, ये तो औपचारिक शिक्षा का दूसरा नाम है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का दूसरा नाम है। और नियमित शिक्षा, तो हाँ ये सही है आपका। औपचारिक शिक्षा को ही नियमित शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है कि एजेंसी का जो हिंदी रूपांतरण है साधन, अभिकरण, शिक्षा, ए व बी दोनों सही है। तो आपका साधन भी है और अभिकरण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि शिक्षा का सक्रिय साधन क्या है? परिवार, समाज, विद्यालय, सभी। तो आपका सक्रिय साधन आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर दिया है, इस बात का सदैव डर रहता है कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रहकर केवल विद्यालयों की विषय सामग्री न बन जाए। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। तो बताइए यह जो कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी जॉन डीवी का है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया हुआ है कि परिवार शिक्षा का मुख्य साधन है क्योंकि मिलजुल कर रहना। परिवार है जो शिक्षा का मुख्य साधन है क्योंकि मिलजुल कर रहना, बच्चों का परिवार में जन्म लेना, एकता की भावना, व्यक्तित्व का विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व का विकास। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका विद्यालय का कार्य है चारित्रिक विकास, मानव कल्याण, नागरिकता के गुणों का विकास, उपयुक्त तीनों। तो आपका उपयुक्त तीनों जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया है कि विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956। 29 नंबर देख लेते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया, गलत है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, व्यापक का अर्थ मतलब यही है। और ये सभी आपका गलत हो जाएगा, बी वाला सही होगा। 30 नंबर दिया है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध है। तो संकुचित अर्थ का संबंध है विद्यालय से, घर से, दोनों से। तो संकुचित अर्थ का संबंध है आपका विद्यालय से।
ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। 31 नंबर दिया है कि वैयक्तिक उद्देश्य के अनुसार प्रमुख क्या है? व्यक्ति, समाज, परिवार, राज्य। तो आपका व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया हुआ है कि किसने कहा शिक्षा वैयक्तिक का पूर्ण विकास है? किसने कहा शिक्षा वैयक्तिक का पूर्ण विकास है? ब्राउन ने, डीवी ने, नन ने, रूसो ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नन। अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कथन किसका है? यह भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो यह कथन आपका रॉस का है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर की बालक की जो प्रथम पाठशाला है, स्कूल, परिवार, समाज, राष्ट्र। प्रथम पाठशाला आपका परिवार है। 35 नंबर दिया है कि परिवार संस्था है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। तो परिवार जो संस्था है आपका सामाजिक है। 36 नंबर दिया है कि संस्कृति का संबंध प्रमुखता किससे होता है? तो संस्कृति का संबंध प्रमुख जो है किससे होता है? प्रमुख पूछा गया, तो यह आपका सभ्यता से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 दिया है कि मानवतावाद है एक मूल्य, एक भाषा, एक नियम, एक सिद्धांत। तो जो आपका मानवतावाद है ये आपका एक मूल्य। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का अर्थ है संकीर्ण, संकुचित, व्यापक, विस्तृत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए क्या होगा? तो यह आपका जो है संकुचित है। शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया, यह शिक्षा का अर्थ संकुचित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों में किस प्रकृति का अध्ययन किया जाता है? तो आपका ये तो कराया गया क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये दूसरा ही क्वेश्चन आप लोगों को पहले कराया गया था। यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर दिया है और यह क्वेश्चन लास्ट है कि शिक्षा के जो द्विमुखी प्रक्रिया के अंग हैं, समाज और पुस्तक, स्कूल और शिक्षक, बालक और माँ, शिक्षक और विद्यार्थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिमुखी। अगर पूछा जाएगा तो इसी में आपका पाठ्यक्रम जुड़ जाएगा। ठीक है। और द्विमुखी जो प्रक्रिया ये आपका एडम्स ने दिया था और त्रिमुखी आपका डीवी ने दिया था। ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, तो अगर हो तो आप लोग दूर कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 40 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए देखते हुए इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले आपका 13 फरवरी को जो है मॉडल पेपर कराया गया, तो इससे भी इम्पोर्टेंट वो वाला मॉडल पेपर है। ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और इतने में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी छात्रों के लिए बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। और आप लोगों का जैसे ही कल पेपर समाप्त होगा वैसे ही आप लोगों को आंसर की दे दिया जाएगा। आप लोग अपना मिला लीजिएगा और आपका जो नॉलेज एंड करिकुलम है, जो आपका अगले दिन पेपर होगा, उसका भी आप लोगों का मॉडल पेपर तैयार करके अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।